Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Hatikur Rahman. I very welcome you all to this our MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson we are going to learn about pre-secondary scholarship of standard 8. So in this session students, we are today studying about maths paper 1, and topic is divided, subdivided and percentage bar diagram. So in this session students, आज के सेशन में बच्चों आप तमाम का खैर मकदम करते हैं हम। और आज के सेशन में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इल्म रियाजी में प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप में। यहाँ पर 8वीं जमात के रियाजी मजमून की पर्चा 1 में हम यहाँ पर देख रहे हैं तकसीमी और फ़ीसदी जदुल के बारे में, फ़ीसदी सुतूनी जदुल के फ़ीसदी सुतूनी तरसीम के बारे में। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, तकसीमी और फ़ीसदी सुतूनी तरसीम। ठीक है, इसे हम यहाँ पर समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि सुतूनी तरसीम क्या होती है, किस तरह से समझा जा सकता है, इसे हम यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम, यानी तकसीमी सुतूनी तरसीम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दी हुई शुमारियाती मालूमात को एक ही सुतून में दी हुई मदों पर या मदों को पैमानों के लिहाज से दिखाने के लिए तकसीमी सुतूनी तरसीम का इस्तेमाल करते हैं। To represent the given statistical information in a single bar as per the proportionate unit subdivided bar diagram is used. तो दी हुई शुमारियाती मालूमात को एक ही सुतून में दी हुई मदों को पैमानों के लिहाज से दिखाने के लिए तकसीमी सुतूनी तरसीम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन फ़ीसदी सुतूनी तरसीम के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर परसेंटेज बार डायग्राम। दी हुई शुमारियाती मालूमात को फ़ीसदी में तहवील करके इस मालूमात को मुनासिब पैमानों के लिहाज से मुख्तलिफ सुतूनों में दिखाया जाए तो इसे फ़ीसदी सुतूनी तरसीम कहते हैं। इसमें तमाम सुतून मसावी होते हैं। If the given statistical information is converted into percentage and then represented in bars as per the proportionate units, it will be the percentage bar diagram. Here the height of all bars is equal, representing 100%. So यहाँ पर इसे हम यहाँ पर एक बार और मैं आपको रिपीट कर दूं कि फ़ीसदी सुतूनी तरसीम क्या है। तो हम देखते हैं कि दी हुई शुमारियाती मालूमात को फ़ीसदी में तहवील करके इस मालूमात को मुनासिब पैमानों के लिहाज से मुख्तलिफ सुतूनों में दिखाया जाए तो इसे फ़ीसदी सुतूनी तरसीम कहते हैं। इसमें तमाम सुतून जो है तो मसावी होते हैं। कैसे होते हैं? मसावी होते हैं। तो चलिए ग्राफ को, आपको पता है कि जो भी ग्राफ है या जो भी शुमारियाती मालूमात होती है उसे हम ग्राफ पेपर की मदद से ही दिखाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं ये ग्राफ पेपर है, ग्रीन ग्राफ पेपर। ठीक है, और इसी पे हम जो है तो डायग्राम, जो भी डायग्राम है उसे हम इस पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है तो इट इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। ठीक है, एंड देन अगर हम यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है इंफॉर्मेशन अबाउट स्टैंडर्ड 8 स्टूडेंट्स ऑफ आदर्श विद्यालय इज गिवन इन द सब डिवाइडेड बार डायग्राम. So here's the information related to this school. So you can see here are the number of students, and
On x-axis you are looking the division of standard 8. So scale is here on y-axis. So 1 cm is equal to 10 students. So 10 students is equal to 1 centimeter here. So girls are shown in the dark color and boys are in white color. So you can see here first the scale here on y-axis. So 1 centimeter is equal to 10 students. So you can see here that there are up to 80 students. The mark of scale is here, and you can see here the A division. The number of boys are here is 55. You're looking here that the students and in this class is 55. Okay, this one is 50 and above that will be the 55, you can see. And a number of girls are in division A, you can see here the 25. Then the division B, in division B you are looking that the boys are 70 in this class, in this division B, and 30 girls are there. Thereafter in the division C you are observing that there are 45 students in this class, and the girls are 20 in this class. Okay, you are looking to this mark. Okay, so this one is for 20. And thereafter in division D you are observing that there are 65 students in this class. Okay, in the class in the division D, and you are looking at the dark color. This column is having the students, girls students, and that is around 35. Okay, and thereafter you're looking for the division E, and in division E you're looking there are 40 students, 40 girls and 70 boys are there. Okay, so 70 boys are there and the girls are looking 40 in this class. Okay, so here is the analysis of this graph. And now look at the first question related to this bar diagram. So you're observing this bar diagram, and I have given you all the information related to this diagram. So first question is on your screen: how many girls are there in the 8th B? So look at this 8th B class. Okay, this one is 8B, and you're looking that there are, or look at this dark bar is for girls. Okay, so you are looking that the 30 girls are looking in this class. So here are the alternatives: 25, then 30, then 20, and then 35. So your answer will be 30. Okay, and that is in alternative number 2. So we are supposed to make a dark circle on this alternative number 2 like this. ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि ये पहला जवाब हमें मिला है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन किया है, which two divisions have equal number of students। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सी क्लास है यहाँ पर जिसकी तादाद जो है तो यकसा है। ठीक है, which two divisions have equal number of students।
ठीक है, किन दो फरीकों की तादाद जो है तो यकसा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इजी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दो जो यहाँ पर हम सुतून देख रहे हैं, सुतून बी और ये सुतून ई जो है, ये दो सुतून ऐसे हैं, ये दो बार ऐसे हैं जिसकी इक्वल हमें यहाँ पर ये साइज नज़र आ रही है अप टू 70, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ भी 70 है और यहाँ भी 70 है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि अल्टरनेटिव नंबर ए बी बी सी और डी ई, और उसके बाद में आप देखेंगे बी ई दिया हुआ है। सो द अल्टरनेटिव नंबर 4 बी ई हैविंग द राइट आंसर। So we are supposed to mark a dark circle on this alternative number 4 because the same bar up to 70 is looking in this graph. Now the next question is here. यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल किया है, हाउ मेनी गर्ल्स आर लेस इन डिवीजन सी देन इन डिवीजन ई। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हश्तुम जमात में जो है तो फरीक ई में और फरीक सी में कितनी लड़कियां कम हैं वो बताना है। ठीक है, ई से सी में कितनी लड़कियां कम हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ई में देख लेते हैं हम लड़कियों की तादाद कितनी है। तो डेट इज़ लुक ई में अगर सी में देखेंगे तो डेट इज़ 20। ठीक है, और ई में अगर आप देख रहे हैं तो डेट इज़ अराउंड 40 गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 40 गर्ल्स है। सो 40 माइनस अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सी में जो है तो 20 है और ई में 40 है। सो 20 माइनस 40, so that will be 20. So you are looking that alternative number 1 having the right answer, that the girls यहाँ पर कितनी कम है तो that is 20। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं इसमें राइट अल्टरनेटिव हमारा कौन सा होगा, 1 होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा जवाब है इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो इससे रिलेटेड है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन डिवीज़न बी देन इन डिवीज़न सी। यहाँ पर हमें देखना है कि हश्तुम बी में हश्तुम सी से कितने लड़के कम हैं। ठीक है, क्या सवाल है कि 8th बी में 8 सी से कितने लड़के ज़्यादा है। ठीक है, कितने लड़के ज़्यादा है वो हमें यहाँ पर देखना है। हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन डिवीज़न बी देन इन डिवीज़न सी। सो हेयर आर द अल्टरनेटिव्स 20, 20, 15, 10 एंड 5। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेते हैं हम यहाँ पर जो सवाल हमसे किया है उस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है बी में कितने लड़के हैं देख लेते हैं। ठीक है, तो बी में अगर आप देख रहे हैं तो बी में ऑब्जर्व करें आप तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 70, है ना। 70 यहाँ पे बॉयज़ है। और सी में अगर आप देख रहे हैं तो सी में कितने बॉयज़ है, तो सी में अगर आप देख रहे हैं तो सी में आपको नज़र आ रहे हैं कितने बॉयज़ है, एंड दैट इज़ 45, है ना। तो 45 यहाँ पे बॉयज़ है और यहाँ पे जो बॉयज़ नज़र आ रहे हैं हमें वो कितने नज़र आ रहे हैं, 70। सो आप अगर देखते हैं यहाँ पर कि 70 में से यहाँ पर पूछा है कि कितने बॉयज़ यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम सी में देख रहे हैं तो बॉयज़ हमें यहाँ पर 45 नज़र आ रहे हैं ना। और अगर बी में देख रहे हैं तो यहाँ पर बी में 70 बॉयज़ हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
हम देख लेते हैं, यहाँ से हमें देखना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर बॉयज़ जो है तो वाइट मार्क वाले हैं, ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सी में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें 10, 20 और 25, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी में जो है तो 25 बॉयज़ है, ठीक है। और गर्ल्स जो है वो गर्ल्स कितनी हैं यहाँ पर, तो ये रिमेनिंग जो ब्लैक हिस्सा है वो गर्ल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बी में देख लेते हैं, तो बी में यहाँ पर बॉयज़ हमें कितने नज़र आ रहे हैं, तो आप देखते हैं 1 2 3 4, यानी 40 बॉयज़ है यहाँ पर। सो 40 - 25 एंड दैट विल बी 15, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने बच्चे हैं यहाँ पर ज़्यादा बी डिवीज़न में। सो आप देखेंगे यहाँ पर जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं 20, 15 और 10 और 5, सो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, 15, है ना। मीन्स द अल्टरनेटिव नंबर 2 इज़ अ राइट आंसर हियर, ठीक है। इस तरह से तो ये जवाब में हम इस तरह से पहुँच सकते हैं, ठीक है। आसान है बच्चों, आसानी से आप जवाब तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इन विच डिवीजन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। यहाँ पर देख सकते हैं आप ए, बी, ए, सी, ई और बी दिया हुआ है। इन विच डिवीजन द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, किस डिवीज़न में लड़कों से लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, ठीक है। लड़कों से लड़कियों की तादाद ज़्यादा है किस डिवीज़न में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे डिवीज़न को अगर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आप, तो यहाँ सारे डिवीज़न्स में आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो यहाँ पे बार नज़र आ रहा है हमें, यहाँ पर ये ब्लैक वाला यानी गर्ल्स की तादाद को शो करने वाला वो ई है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अप टू 40। एंड यहाँ पर उसके बाद वाले जितने भी बार अगर हम देख रहे हैं दैट इज़ लोअर देन दिस वन, ओके। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ई डिवीज़न है वो जो है तो उसमें सबसे ज़्यादा लड़कियों की तादाद है। सो यू आर लुकिंग अल्टरनेटिव्स नंबर 1 2 3 and 4, so the alternative number 3 having the right answer, so we are supposed to make a dark circle on this alternative। तो बच्चों आप यहाँ पर स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये हमारा जो है तो एक दूसरा यहाँ पर ग्राफ के ताल्लुक से और सब डिवाइडेड बार डायग्राम से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है जिसका ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। सो हैज़ द क्वेश्चन एंड दैट इज़ रमेश, गीता, प्रसाद एंड Pranali sold drinking water and tea and earned money in the fun fair. Subdivided bar diagram is drawn based on this information. So answer the question given below. So here first we observe the diagram here. So you're looking here first the scale on y-axis, so 100 to 100, so 1 cm is for 100 rupees, ओके। तो ये हमें यहाँ पर सबसे पहले समझना है, स्केल जो दिया हुआ है ये स्केल जो है यहाँ पर ये स्केल की जो मार्किंग है वो 1 सेंटीमीटर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 रुपीज़ के लिए 1 सेंटीमीटर का मार्किंग है। फिर उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर कि इस बार डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाइट यहाँ पर हिस्सा है ये कौन सा है, ये टी के लिए दिया है, और जो ग्रीन कलर है यहाँ पर ग्रीन लाइन्स है ये वाटर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि रमेश ने, उसके अलावा गीता, प्रसाद और प्रणाली ने जो
यहाँ पर पीने का पानी और चाय फ़रोख्त करके जो उन्होंने पैसा कमाया है, इस बिना पर तक़सीम सुतूनी तरसीम का यहाँ पर हमें ऑब्ज़र्वेशन करना है। ठीक है, तो रमेश का ऑब्ज़र्वेशन आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर गीता का है, प्रसाद और प्रणाली है। ठीक है, तो चलिए इस पर बेस करते हुए क्वेश्चंस हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या किया हुआ है, तो वो देखेंगे आप, दिया हुआ हु हैड द मैक्सिमम अर्निंग्स। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेहनत की कमाई किसने की है, वो हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं रमेश, गीता, प्रसाद और प्रणाली में यहाँ पर सबसे बड़ा ग्राफ अगर आप देखते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा जो यहाँ पर बार है वो किसका है, तो डैट इज़ रिलेटेड टू प्रणाली। ठीक है, तो प्रणाली का हम देख सकते हैं यहाँ पर कि उसका जो टी का उसका जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टी का उसका जो सेल है वो अराउंड यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 1 2 3 एंड 400 है। और यहाँ पर आप वाटर देख सकते हैं जो ग्रीन यहाँ पर इस स्पेस दिख रहा है हमें यहाँ पर ग्रीन कलर का। तो ये स्पेस आप देखेंगे 1 2 3 यानी 300 का, ये टोटल इसकी अर्निंग 700 है यहाँ पर प्रणाली की, है ना। सो हेयर आर द अल्टरनेटिव्स, Ramesh, Prasad, Geeta and Pranali. So our answer will be Pranali. Okay, and that is alternative number 4. So we are supposed to make a dark circle on Pranali like this, which is in alternative number 4. And now look at the second question here. The question, who has earned least by selling tea. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चाय फरोख्त करके सबसे कम कमाई किसने की है। सो हेयर आर द अल्टरनेटिव्स, प्रसाद, रमेश, गीता एंड प्रणाली। सो विच अल्टरनेटिव 1 2 3 4 इज अ करेक्ट आंसर हेयर। हु हैज़ अर्न लीस्ट बाय सेलिंग टी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चाय बेचने के बाद जो है तो सबसे कम कमाई किसने की है। So you can see here that this is looking white area is for tea, you know that. So you are looking Ramesh, that is 25 rupees. Then Geeta, you're observing that around 10 that is this space you are looking at is 100 200 and 250 rupees for Ramesh, and Geeta you are observing that is 100 rupees, and that afterwards Prasad is having 3 mark here, means 300 and 400 for Pranali. So you're observing that Geeta is has earned the least amount by selling tea. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 3, Geeta. Okay, like this. Thereafter, another question is on your screen. How much did Pranali earn by selling tea? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पानी की फरोख्त के बाद जो है तो सॉरी, सवाल यहाँ पर क्या किया है कि प्रणाली ने हाउ मच डिड प्रणाली अर्न बाय सेलिंग टी, यानी प्रणाली ने जो है तो कितने रुपए की चाय जो है तो यहाँ पर फरोख्त की है, ये हमें बताना है। ठीक है, सो प्रणाली का ऑब्जर्वेशन हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया है कि प्रणाली ने जो चाय बेचा है, चाय फरोख्त किया है, एंड दैट इज़ you are observing that this white area is for tea, and you are observing 1 2 3 4, so 400 rupees selling of teas here. So you are observing here 150, then 400, then alternative number 3 is 300 and 4 is 100 rupees. So now we
are up to answer, and that is 400 already. So 400 is in alternative number 2, so we are supposed to make a dark circle on the alternative number 2 because it is having the alternative number 2 like this. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 100 200 sorry yes so you are observing here that the 400 rupees earned by selling tea. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने जो है तो चाय की फरोख्त करने के बाद जो है तो 400 रुपये कमाए हैं, है ना. इट मीन्स दैट इज इन अल्टरनेटिव नंबर 2. So we are supposed to make a dark circle on this alternative number 2 that is having 400 rupees. Okay. हाँ, यहाँ पर स्पेस हम अगर देखें यहाँ पर कि जो पानी बेचा है उन्होंने वो 300 रुपीज़ का बेचा है ना. सो इट इज़ करेक्ट आंसर इज़ 400 रुपीज़. So now look at the another question, and that is how much less did Ramesh earn than Prasad by selling drinking water. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पानी बेचने में जो है तो इन्होंने यानी कि रमेश की बनिस्बत जो है तो प्रसाद ने कितने रुपए यहाँ पर कम कमाए हैं वो हमें बताना है. ठीक है. तो रमेश ने जो है तो कितने कम रुपए कमाए हैं प्रसाद से वो हमें यहाँ पर कंपेयर करना है. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं रमेश की अर्निंग जो है पानी बेचने के बाद 100 रुपीज़ है और प्रसाद की अर्निंग जो है तो वो कितनी है, दैट इज़ 200 रुपीज़. ठीक है. यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस कॉलम से. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं अल्टरनेटिव्स 100 रुपीज़ दिया है, देन 200, then 150 and then 250. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अल्टरनेटिव यहाँ पर आपने देखा कि रमेश की अर्निंग 100 रुपीज़ है और प्रसाद की 200 रुपीज़ है. सो कितना उसने ज़्यादा कमाया है इससे, तो डैट इज़ 100 रुपीज़ मोर देन रमेश. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्टरनेटिव नंबर 1, 2, 3 और 4 में राइट अल्टरनेटिव जो होगा वो होगा 1. ओके, इस तरह से. तो ये हमारा सही जवाब हुआ इस तरह से. ठीक है. इसके बाद में हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. हाउ मेनी मोर रुपीज़ डिड प्रणाली अर्न देन प्रसाद. यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टरनेटिव नंबर 1 इज़ 100 रुपीज़, सेकेंड इज़ 400, थर्ड वन इज़ 200, fourth one is 150 rupees. How many more rupees did Pranali earn than Prasad? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रणाली ने जो है तो प्रसाद की बनिस्बत कितने रुपए की ज़्यादा कमाई की है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रणाली की जो कमाई है दैट इज़ ऑलमोस्ट 500. ओके. एंड यहाँ पर अगर आप प्रणाली की कमाई देखेंगे तो डैट इज़ ऑलमोस्ट 700 रुपीज़. सो यहाँ पर क्या पूछा है कि इन दोनों उसने जो है तो प्रसाद से ज़्यादा कितना कमाई है. ठीक है, प्रणाली ने. सो डैट विल बी अल्टरनेटिव नंबर 1, 2, 3 and 4. एंड यू आर ऑब्जर्विंग दैट 700 में से हमें यहाँ पर 500 माइनस करना होगा तो डैट विल बी 200 rupees. So our alternative will be 3, that is rates 200 rupees. तो हमने देखा यहाँ पर इस तरह से बच्चों की प्रणाली ने जो है तो प्रसाद से 200 रुपये ज़्यादा कमाए हैं. ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पर सवालात किए जाते हैं बार डायग्राम पर डिपेंडेंट. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको. तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है.
तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन के सवालात आपको ज़रूर से समझ में आए होंगे। ठीक है, और हमने जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम और परसेंटेज बार डायग्राम आपको बताया, ये भी आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, सेशन के बाद आपको मज़ीद ये सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करना है, देखना है, और इसके आंसर्स अपने तौर पर आपको एक ग्राफ बनाइए, ग्राफ पेपर पे इस तरह से, और जवाबात की तस्दीक कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।